हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ्स वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। ठीक है, इससे पीछे की दो वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल सिखा चुकी हूँ। ठीक है, कैसे हम वो अपने डायग्राम में, अपने ट्राइंगल में या पॉलीगन में एक्स की वैल्यू निकालते, वाई की वैल्यू निकालते और एंगल्स की वैल्यू निकालते। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से साइड कैसे निकालते हैं और साइड एंगल की वजह से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने पीछे की वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। नाउ चलते हैं हम आज के सवाल पे। अपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। तो इससे पीछे की वीडियो हमने पढ़ी थी ना, वो हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में और नंबर ऑफ साइड्स के बारे में पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, और एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं। नाउ इन दिस सम वी हैव टू लर्न अबाउट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी साइड्स। यहाँ भी आपको साइड्स निकालनी है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है गिवन, इंटीरियर। जो गिवन है आपको लिख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन आपको एज इट आएगा, आप क्या लिखोगे, क्योंकि जब आप अपने सम्स को तरीके से करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री। ओके, नाउ बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, जो इसका पार्ट 1 है ना, उसमें लीनियर पेयर के बारे में बताया हुआ है अच्छी तरीके से। जैसे कि देखो एंगल है, ये क्या एक एंगल, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला। और जो ये एंगल बाहर वाला, इधर वाला, ये कोई ट्राइंगल है, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये कौन सा हो जाए, एक्सटीरियर। और इन दोनों का सम, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, दोनों का सम कितना होता है, 180। और इसी सीधी लाइन को बोलते हैं लीनियर पेयर। इस सीधी लाइन को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बाय लीनियर पेयर मतलब इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू अब हम क्या करेंगे, देखो इंटीरियर एंगल प्लस, आप प्रॉपर लिखेंगे इस तरीके से जब आप अपने एग्जाम में सवाल करोगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ये मैंने अभी आपको समझा दिया। इंटीरियर एंगल आपको गिवन है 108 डिग्री प्लस एक्सटीरियर कितना दे रखा है, हमें नहीं पता, तो इसकी जगह हम ई ए रख देते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दी कि बड़ी बड़ी दोबारा से पहले लिखनी ना पड़े। तो 180, अगेन इसको आप अपनी जगह पे ऐसे ही छोड़ेंगे। ये ना प्लस का है, इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ 180 माइनस 108, जीरो में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे। 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा होगा 7, तो 7 1 माइनस 1 0। एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ गया आपको, 72, 72 डिग्री निकल के आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल निकल के तो आ गया, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एंगल, अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि जो हमारे पास निकला ये एक एंगल का निकला है, तो सम ऑफ कितना होता है, सम कितना होगा 360 अपॉन एक कितना है 72, तो माइनस कर लीजिए। अभी इसको इससे माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो कितनी साइड निकली, 5 साइड। और 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। ये पेंटागन 5 साइड वाला, ठीक है, ये हो गया पेंटागन। समझ में आ गया। पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकालोगे एक, उसके बाद 360 से इसको आप डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। ऐसे हम बी वाला सवाल करते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये इसने समझाने के लिए बनाया था बस। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। देखिए अब इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल में आई और ई से डिनोट कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं ये वाली लाइन लिख रही हूँ। इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल कितना 60 प्लस ई इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल को हम इधर ले आएंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ जाएगा 120, तो ये आ गया 120। अब हमें बताइए नंबर ऑफ साइड, तो 360 को आप 120 से डिवाइड कर दीजिए। 12 1 12, 12 3 36, 12 3 36, तो कितनी आ गई नंबर ऑफ साइड 3।
थ्री साइड आ गई, थ्री साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ना अब ये 120 वाला सवाल जो दिया हुआ है, ये आप खुद से करके देखना, ठीक है, कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, इंटीरियर एंगल से साइड निकालना सीखा था। अब आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको देखिए। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर मतलब वही फोर साइड वाला, ठीक है। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 150 डिग्री, ठीक है। जो दो साइड है उसका जो सम है कितना है, 150। द अदर टू एंगल्स, और जो दो अदर दो एंगल है वो कितना दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं 2:3। जैसे कभी भी रेशियो में दे होते हैं ना, तो आप इनको कैसे लिखोगे, 2x और ये 3x, ठीक है। ये एक एंगल, ये एक एंगल हो गया। और उसने क्या बोला, दो एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना है, 150। तो एक एंगल, 2, 3, 4, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 360। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखो एक क्वाड्रिलेटर है ना, ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये आपका 2x समझ लो, इसे 3x समझ लो, और इन दोनों के सम को क्या समझ लो, 150 समझ लो, क्या दिया हुआ है। गॉट इट। अब हम चारों को प्लस कर देंगे तो इनका सम कितना होगा, 360 होगा ना। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। 150, इन दो एंगल की जगह मैंने क्या लिख दिया, 150 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री को इस तरीके से लिखते हैं। नाउ 2x और 3x, 5x इज इक्वल टू 360, ठीक है। 5x को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, 150 प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है। अब देखेंगे 360 में से 150 माइनस करो, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 5x में से माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा, डिवाइड में। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20, कैरी बचा, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। x की वैल्यू 42 आ गई, लेकिन हमें अदर एंगल निकालने हैं ना। यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, 2x और 3x, यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 2x, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 42, तो 42, तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर एक एंगल ये निकल गया। फिर है 3x, 3 मल्टीप्लाई 42, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, ठीक है। 3 दूनी 6, 4 3 12, हाँ तो 126 डिग्री। एक एंगल निकल गया, आ गया आपका 84 डिग्री का। सेकंड आपका आ गया 126 डिग्री का, और दो एंगल का सम आपको दे रखा है 150। तो चारों एंगल आपके सामने हो गए। इस तरीके से आप अपने सम्स को सॉल्व करोगे। ओके।